नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे गहरे सवालों की, उन रहस्यों की जो हमें हमेशा से घेरे रहते हैं। हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न मानव हृदय में सदियों से उठते रहे हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने इन प्रश्नों का उत्तर गहन तप और साधना से पाया और उसे शास्त्रों में संजोया। इन्हीं शास्त्रों में एक है गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत वर्णन करता है। लेकिन इससे पहले कि हम मृत्यु के बारे में बात करें, हमें जीवन को समझना होगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है पर आत्मा अनश्वर। शरीर वस्त्र की तरह है जो पुराना होकर बदल दिया जाता है, आत्मा वही रहती है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहीन। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक में पूरा रहस्य छिपा है, पर हम इसे केवल शब्दों में समझते हैं, अनुभव में नहीं। इसी कारण हम मृत्यु से डरते हैं। डर अज्ञानता से पैदा होता है। जिस दिन हमें ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा नहीं मरती, उस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु क्या है? ये केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे एक मकान टूट जाता है और उसकी जगह नया मकान बनता है, वैसे ही पुराना शरीर टूटता है और नया शरीर बनता है, पर जो रहने वाला है वह तो वही रहता है। गरुड़ पुराण हमें इसी यात्रा का विवरण देता है। ये केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है। जब हम समझ जाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, तो हम वर्तमान जीवन को ठीक से जी सकते हैं। मृत्यु के समय क्या होता है? जब प्राण निकलने लगते हैं, तब सबसे पहले पैरों से ठंडक ऊपर चढ़ने लगती है, फिर घुटनों, कमर, छाती और अंत में गले तक। जब गला ठंडा हो जाता है, तब प्राण निकल जाते हैं। पर यह तो शरीर की बात हुई। आत्मा क्या करती है? आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर हमारे मन, बुद्धि और अहंकार से बना होता है। इसमें हमारे सभी संस्कार, इच्छाएं और कर्म जुड़े रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को अपना पूरा जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाई देता है। हर अच्छा बुरा कर्म, हर विचार, हर इच्छा सामने आ जाती है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा को अपना सच दिखाना है। इसके बाद आते हैं यमदूत। ये दो दिव्य प्राणी हैं जो आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। पर यहां एक रोचक बात है, यमदूत का रूप आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलता है। पुण्य आत्मा को यमदूत दिव्य और सौम्य दिखाई देते हैं, जबकि पापी आत्मा को वे भयानक और डरावने लगते हैं। इसके बाद आते हैं यमदूत। ये दो दिव्य प्राणी हैं जो आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। पर यहां एक रोचक बात है, यमदूत का रूप आत्मा के कर्मों के अनुसार बदलता है। पुण्यात्मा को यमदूत दिव्य और सौम्य दिखाई देते हैं, जबकि पापी आत्मा को वे भयानक और डरावने लगते हैं। वास्तव में यमदूत का कोई अपना रूप नहीं होता। वे तो आत्मा के अपने ही कर्मों की प्रतिकृति होते हैं। जैसा हमने कर्म किया, वैसा ही हमें दिखाई देता है। मृत्यु के बाद आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन तक वह पृथ्वी पर ही रहती है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आत्मा अपने घर परिवार के आसपास ही रहती है। वह सब कुछ देखती सुनती है, पर कोई उसे देख नहीं सकता। इन 13 दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। ये केवल रीति रिवाज नहीं है, इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। जब हम तर्पण करते हैं, तो हमारी श्रद्धा और प्रार्थना की ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और उसे आगे की यात्रा में मदद मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन 13 दिनों में आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, जिसे प्रेत शरीर कहते हैं। यह शरीर बहुत हल्का और सूक्ष्म होता है। इसमें आत्मा को भूख प्यास का अनुभव होता है, पर वह कुछ खा पी नहीं सकती।
इसीलिए तर्पण से उसे तृप्ति मिलती है। 13वें दिन के बाद आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर शुरू होती है। रास्ते में सबसे पहले वैतरणी नदी आती है। यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह आत्मा के कर्मों की नदी है। जिसने पुण्य कर्म किए हैं उसके लिए यह नदी फूलों की सेज बन जाती है। जिसने पाप कर्म किए हैं उसके लिए यह रक्त, कीचड़ और कांटों से भरी होती है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहां यमराज का न्याय होता है। यमराज के सामने चित्रगुप्त होते हैं, जिनके पास हर आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रहता है। इसमें हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब है, यहां तक कि हर विचार का भी। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, यमराज कोई क्रूर न्यायाधीश नहीं है। वे धर्म के स्वरूप हैं। उनका न्यायपूर्ण निष्पक्ष होता है। वे केवल कर्मों का फल देते हैं, दंड नहीं। न्याय के बाद आत्मा को 3 मार्गों में से एक मिलता है। देवयान मार्ग ये उन पुण्य आत्माओं के लिए है जिन्होंने ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाया। पितृयान मार्ग ये उनके लिए है जिन्होंने श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए। नरक मार्ग ये पापी आत्माओं के लिए है। पर यहां नरक शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। नरक कोई स्थायी सजा नहीं है। ये एक शुद्धिकरण केंद्र की तरह है, जहां आत्मा अपने पाप कर्मों का फल भोगकर शुद्ध होती है। जब शुद्धि हो जाती है तो आत्मा फिर से जन्म लेने के योग्य हो जाती है। जन्म और मृत्यु का चक्र इसी तरह चलता रहता है। इसे संसार चक्र कहते हैं। इस चक्र से मुक्ति ही मोक्ष है। अब प्रश्न यह है कि इस चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए। इसका उत्तर हमारे सभी शास्त्र देते हैं। गीता में कृष्ण भगवान 3 मार्ग बताते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग सबसे कठिन है। इसमें व्यक्ति तपस्या और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। जिसे यह ज्ञान हो जाता है उसकी मृत्यु के बाद यमदूत नहीं आते, वह सीधे ब्रह्मलोक पहुंचता है। भक्ति मार्ग सबसे सरल है। इसमें व्यक्ति ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम रखता है। वह हर काम ईश्वर को अर्पित करता है। ऐसे भक्त की मृत्यु के बाद भी यमदूत नहीं आते, भगवान के दूत उसे लेने आते हैं। कर्म मार्ग सबसे व्यावहारिक है। इसमें व्यक्ति अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करता है, बिना फल की इच्छा के। यह निष्काम कर्म योग है। इस मार्ग पर चलने वाला भी मोक्ष प्राप्त करता है। पर इन सब में एक बात समान है, अहंकार का त्याग। जब तक मैं और मेरा की भावना है तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष का अर्थ ही है मैं के बंधन से मुक्ति। अब हम रोजमर्रा के जीवन में इसे कैसे उतारें? क्या हम साधु संत बन जाएं? जी नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस अपने दैनिक जीवन में कुछ सिद्धांतों को अपनाना है। सत्य केवल झूठ न बोलना नहीं है। सत्य का अर्थ है वही बोलना जो हितकारी और मधुर हो। कड़वा सत्य भी कभी कभी हितकारी हो सकता है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा न करना नहीं है। मन से किसी का अहित सोचना, वाणी से किसी को कष्ट देना भी हिंसा है। सच्ची अहिंसा तो वह है जब हमारे मन में सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव हो। दान केवल धन देना नहीं है। ज्ञान दान, अन्न दान, विद्या दान, अभय दान, ये सभी महान दान है। सबसे बड़ा दान है अभय दान, किसी को भय से मुक्त करना। संयम के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। खाने पीने में संयम, बोलने में संयम, विचारों में संयम, ये सभी आवश्यक हैं। दिन में कुछ समय ईश्वर के लिए अवश्य निकालें। प्रार्थना, ध्यान, भजन, इनमें से कुछ भी करें। इससे मन शांत रहता है और जीवन में संतुलन बना रहता है। मृत्यु का भय सभी को सताता है, पर इस भय से मुक्ति का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम आत्मा हैं, अमर हैं, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक कहानी है, एक संत थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज मुझे मृत्यु का बहुत भय लगता है, कृपया कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, तुम कौन हो? व्यक्ति बोला, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं, मेरा यह नाम है, मैं व्यापारी हूं। संत ने कहा, नहीं, तुम ये सब नहीं हो, ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा व्यवसाय है। मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? व्यक्ति चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था। संत ने कहा, जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि तुम कौन हो, तब तक तुम्हें मृत्यु का भय रहेगा।
जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उस दिन तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। यही सच्चाई है। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, इसीलिए मृत्यु से डरते हैं। जिस दिन हम अपनी वास्तविक पहचान जान लेंगे, उस दिन हम अमरत्व का अनुभव करेंगे। गरुड़ पुराण की कथा हमें यही शिक्षा देती है। ये हमें मृत्यु से डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा देने के लिए है। जब हम जान जाते हैं कि हर कर्म का फल मिलेगा, तो हम अच्छे कर्म करने लगते हैं। जब हम जान जाते हैं कि शरीर नश्वर है, तो हम आत्मा की ओर ध्यान देने लगते हैं। आज का मानव भौतिक सुखों में इतना डूब गया है कि उसे आत्मा का स्मरण ही नहीं रहा। वह पैसा कमाने, नाम कमाने, सुख भोगने में लगा हुआ है, पर यह सब क्षण भंगुर है। आज है, कल नहीं रहेगा। हमारे ऋषियों ने कहा है, तन की तो यही पूंजी है, सांसों की यही डोर है, आज नहीं तो कल यह शरीर छूटेगा जरूर है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समय रहते आत्म कल्याण के लिए प्रयास करे, जो मृत्यु को सामने देखकर जीवन जी। एक और कहानी प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि के गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया, मरना है, मरना है। राजा ने इसे स्मरण रखा। हर काम करते समय वे सोचते, मरना है, मरना है। इससे उनके सभी कर्म शुद्ध हो गए, वे अहंकार रहित हो गए, सेवा भाव से भर गए। अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमें भी यही करना चाहिए। हमें मृत्यु को सदैव स्मरण रखना चाहिए। इससे हमारा अहंकार समाप्त होगा, हम दूसरों की सेवा करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। पर मृत्यु का स्मरण करने का अर्थ यह नहीं कि हम उदास रहें, निराश रहें, बल्कि इसका अर्थ है समय का सदुपयोग करें, जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें संतुलन होना चाहिए। केवल धन और सुख के पीछे भागने से जीवन अधूरा रह जाता है। धर्म और मोक्ष भी जरूरी है। आधुनिक युग में हमने धर्म और मोक्ष को भूल दिया है। हम केवल धन और सुख चाहते हैं, इसीलिए समाज में इतनी अशांति, इतना दुख है। समाधान क्या है? हमें अपने जीवन में संतुलन लाना होगा। भौतिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी जरूरी है। गरुड़ पुराण का सार यही है, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अच्छे कर्म करो, धर्म का पालन करो, ईश्वर का स्मरण करो। इससे मृत्यु के बाद सुख मिलेगा और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। मृत्यु अटल है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, मृत्यु सुनिश्चित है, जन्म लेने वाले की मृत्यु होगी ही, इसलिए जो निश्चित है उसके लिए शोक क्यों। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी करता है, वैसे ही हमें मृत्यु की परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। और यह तैयारी है अच्छे कर्म, ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान। हम प्रण करें कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, सत्य बोलेंगे, धर्म का पालन करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे। इससे हमारा यह जीवन सफल होगा और मृत्यु के बाद भी हमें शांति मिलेगी। अंत में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए किसी को नहीं पता। एक संत ने कहा था, मरने से पहले मरना सीखो। इसका अर्थ है अहंकार को मरना सीखो, मैं और मेरा को त्यागना सीखो। जिस दिन यह हो जाएगा, उस दिन आप मृत्यु पर विजय पालेंगे। हम मृत्यु के सच को समझें और जीवन को सही दिशा दें। मुझे विश्वास है कि आप सभी इन बातों को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।